अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं पोटैटो वीक के तीसरे दिन। हफ्ते आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसी तरह आप सोचें हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। तो इस दोहराए पे क्या ख़्याल है? हमें फ़ुज़ूल चीज़ों की तरफ ध्यान देना अब छोड़ देना चाहिए। वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, सब छोड़ दें। बिल्कुल वक्त नहीं है। और अब तो ये भी नहीं पता कि पहले कौन जा रहा है। खैर पहले भी नहीं पता था, लेकिन अब तो हालात और सिचुएशन ऐसे हो गए हैं कि छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी का कुछ नहीं पता। तो सब कुछ छोड़ दीजिए और बस सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह की तरफ लपक जाइए। जैसे कहते हैं ना, बस अल्लाह के बन के रह जाइए। बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हेन इज़ who's going to be the next, whose turn is coming next। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने आफ़ियत में रखे और अपनी पनाह में रखे। आमीन। आज हमारा मेन्यू है आलू भोंडा तिक्का बोटी। तिक्का बोटी इसलिए है कि आपको पता है आज बुधवार दिन है और हमारे साथ होता है मानसलवा। ठीक है, तो मानसलवा की तिक्का बोटी को मैंने आधा पैकेट लेके अभी चॉपराइज़ करवा लिया है, ताकि वो चॉपराइज़ है एंड देन आई मिक्स इट एंड मेक इट रियली विल चेंज योर फ्यूजन हो जाएगा। ये बिल्कुल, या आप कह दो आलू भोंडा विद अ ट्विस्ट हो जाएगा। बिकॉज एंड यू शुड ऐड इट। ठीक है, नॉट दैट कि मेरे शो पे है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ, नहीं, आपने लाजमी डालना है। बहुत ही मज़े का, पता है क्या, उसमें वो जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना, उससे बहुत बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, और हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई और हम बना रहे हैं काजू आलू मटर पुलाव। ठीक है, तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम पुलाव ही से करेंगे। चावल मैंने अभी शो के स्टार्टिंग से पहले मैंने भिगो लिया था और चावल भिगो लिए। आलू कच्चे हैं ना, बड़े थोड़े पीसेस हैं, तो इसलिए इट्स बेटर कि हम उसको पुलाव को हम पहले कर लें। काजू मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं अनसॉल्टेड अनरोस्टेड, ये काफ़ी सारे मेरे पास यहाँ काजू रखे हुए हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अलग से फ्राई करके डाल लें या ऐसे ही डाल लें। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे एडिटर हैं ऑनलाइन उमैर, उनकी बर्थडे है, तो मैं अपनी और मेरी पूरी टीम की तरफ से उमैर आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, आबाद रहो बेटा। चावल मैंने लिए, ये रखे हुए आधा किलो चावल एंड गुड क्वालिटी बासमती राइस। ठीक है, अच्छा अब हम लेंगे, एक्चुअली ये बहुत मज़े का बनता है पुलाव इफ़ यू मेक इट इन घी। तो मैं क्या करूँगी, मैं हाफ़ एंड हाफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, बिकॉज़ हमारे पास हेल्दी ऑयल भी है। तो ठीक है, मैं हाफ कप ले लिया, क्वार्टर कप घी ले लिया। अच्छा, ऑयल लिखा हुआ भी है, ठीक है। और क्वार्टर कप इटालिया का बेहतरीन पामेस ऑलिव ऑयल, जो कि असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और स्पेन में बनता है। स्पेन से ही वहीं पैक होके पैकिंग्स में इधर आता है। ठीक है, ये भी है, छोटे कैंस भी, टिन्स भी हैं, ऐसी बॉटल्स हैं, बहुत सारी पैकिंग्स इसकी। और एक्स्ट्रा लाइट भी है, एक्स्ट्रा वर्जिन भी है इसमें, और इनके पास कोकोनट ऑयल भी है। कोकोनट ऑयल आजकल बहुत इन हो रहा है, इट्स वेरी हेल्दी इफ़ यू कुक योर फूड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, मेरा इत्तेफाक से एक दफ़ा
श्रीलंका जाना हुआ था, कोलंबो। तो अल्लाह, वहाँ पे हर चीज़ कोकोनट ऑयल में खाने को मिलती है। मैं तो भूखी थी बिल्कुल। मुझे नहीं पसंद आया था कोकोनट ऑयल का बना हुआ खाना, लेकिन बहरहाल जिनको पसंद है, जिनका टेस्ट है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे तो पकते ही कोकोनट ऑयल में खाना है, बिकॉज श्रीलंका में इतना कोकोनट होता है। लेकिन बेस्ट मसाज के लिए ना सुकून मिलता है। आप इनके आलमंड ऑयल या इनके कोकोनट ऑयल से आप मसाज करें, ज़बरदस्त, ठीक है। और इनके पास ढेर सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, कैन वेजीज, कैन फ्रूट, विच आई यूज़ इन माई हाउस सिंस मे बी अ डिकेड नाउ। 10 साल तो हो गए होंगे मैं यूज़ ही इनकी प्रोडक्ट्स करती हूँ। तो शो पे मेरे अब आए 2-3 साल से, लेकिन मैं तो इनकी प्रोडक्ट्स बहुत पहले से यूज़ करती हूँ। वेरी नाइस, इनकी हर चीज़, इनके जितने कैन फ्रूट्स और वेजीज हैं, वेरी नाइस। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो। सब में पहले हम डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, बादियान लाजमी जाएगा, तेज़ पत्ता लाजमी जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिक्स गरम मसाला, 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और स्लाइस्ड अनियन। आप लोग देखते हैं कि जो खाने वाने हम सब पकाते हैं, ये सब सारी चीज़ें कुटाइल की हैं। इवन द ओवन, इवन द माइक्रोवेव, our whole kitchen is sponsored by the cooking things are sponsored by Kotail, not only on my show and all the shows. अच्छा जी, ये प्याज हो गया। प्याज को आपको, अगर आपको पुलाव का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश चाहिए थोड़ा सा, तो आप प्याज को थोड़ा ज़्यादा लाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कलर हल्का चाहिए तो फिर आप इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। मैं ज़रा सा करूँगी, अभी तो खैर बहुत कच्ची है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लंबाई में कटी हुई ग्रीन चिलीज़, तरह से 2-3 डाल दीजिए, ये चली जाएगी। हम फिर इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर के साथ हम डालेंगे नमक, नमक इसमें काफ़ी सारा जाएगा, 1.5 टीस्पून है, लेकिन मैं ज़्यादा डालूँगी। मैं चावलों का भी एक साथ डाल रही हूँ। टमाटर यहाँ मेरे पास रखे हुए 2 बड़े स्लाइस्ड, दो से 2.5 टीस्पून नमक, तेल गरम किया आपने 2 से 3 टेबलस्पून, घी गरम किया 1/4 कप, और उसमें हमने साबुत गरम मसाला, तेज़ पत्ता, बादियान का फूल और सारा मिक्स, 1 दालचीनी का पीस, 4-6 लौंग, 4-6 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, ये सब डाल दिया। प्याज डाल के, हरी मिर्चें डाल के आप इसको थोड़ा सा लाल करेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, टमाटर के साथ में सारी सीजनिंग्स और नमक, नमक जा चुका है। सीजनिंग्स में इसमें जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, दैट्स 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है। ये 3 चीज़ें, और गरम मसाला 1 टीस्पून, ठीक है बेटा। 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून हल्दी,
नावा कुटावा ज़ीरा। ये अच्छी खुशबू आ रही है बादियान की और हरी मिर्चों की। ठीक है, टमाटर 2 बड़े या 3 दरमियाने स्लाइस, साथ में सारा मसाला, थोड़ा सा पानी जाएगा और आप कहाँ जाएंगे? ब्रेक की तरफ जाएंगे और मैं कहाँ जाऊँगी? मसाला भून रही हूँ। ठीक है, तो हम इसमें मसाला भूनते हैं। मसाला भूनने के बाद मैं इसमें बल्कि आपके सामने नहीं, थोड़ी देर बाद ही डालूँगी, ज़रा सा मसाला भून जाए। ठीक है, जब तक आप ब्रेक से आए मैं मसाला भूनती हूँ, फिर इसमें मैं आलू और मटर डाल दूँगी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने अभी इसमें आलू डालें, मसाला, ये देखें टमाटर, ये देखें टमाटर अच्छे खासे गल गए। ठीक है, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए। अगर आपके कच्चे मटर हैं तो आप अभी डाल दीजिए। मेरे ब्लांच्ड हैं, मैं मटर अपने फ्रीज़र में ब्लांच करके रखती हूँ, तो मैं इसको डालूँगी जिस वक्त चावल डालूँगी। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या डालना है? चावल के साथ मटर डालूँगी, गरम मसाला पाउडर डालूँगी, चिकन पाउडर डालूँगी इटालिया का, और मैं इसमें डालूँगी, अल्लाह आपका भला करे, धनिया, पुदीना, और भी एक चीज़ है लेमन जूस। ठीक है, बस इसको हमने आलू डाल दिया। अब आलू को हमें गलाना है, तो अब आलू गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 कप, फिर चावल का बाद में डाल देंगे। ठीक है, इसको अब हम छोड़ देते हैं गलने के लिए और हम आ जाते हैं आलू बोंडा टिक्का बुर्जी पे। ओके, हमें चाहिए एक बड़ा प्याला जिसमें हम शामिल करेंगे आलू बॉइल्ड एंड मैश्ड। ठीक है, और आलू मैंने लिए थे आधा किलो, 4 या 5, ये रहे। छिलका उतार के बॉईल करके उसको मैश कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे टिक्का बोटी, आधा पैकेट चॉपराइज्ड, onion chopped 1 cup, ginger garlic paste 1 tablespoon, लेवल लीजिएगा। ठीक है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, एक्चुअली आई हैव डन अ मिस्टेक। मुझे अदरक लहसुन को भूनना था, मैंने कच्चा डाल दिया। चलें, कहाँ गया? आई डोंट नो।
बहुत थोड़ा सा तेल लूँगी, 1 टेबलस्पून। कोई बात नहीं, चलें, कभी कभी मुझसे भी गलती होती है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मत करिएगा। इसमें कच्चा मसाला नहीं जाता है। प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में सौटे करना है, ठीक है? कच्ची प्याज नहीं जाएगी। सीजनिंग्स भी इसी में ही जाएंगे। प्लीज़ अपने बर्तनों का बहुत ख्याल रखा करें। डोंट यूज़ मेटल स्पून इन योर नॉन स्टिक पैन्स, दे आर लाइफ टाइम होते हैं। ये आपके लिए इतनी महंगी हर चीज़ हो गई है। वुडन स्पून या स्पैचुलास यूज़ किया करें, वो खटर खटर वैसा भी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा जी, हमने इसमें डाल दिया चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ। आपको इसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डालनी है। चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ डाल के आपने सॉटे किया। फिर आप इसमें डालेंगे चिकन, यही वाली टिक्का, ठीक है? अब टिक्का तो चलें इसमें चला गया, ये सब जाएगा इसमें आखिर में, लेकिन अभी डालना था। एक्चुअली आपको मैं बताती चलूँ, ये जो आज हम भोंडे बना रहे हैं ना, ये कीमे के साथ बनते हैं, ठीक है? तो आपको इसमें एक्चुअल में डालना है कीमा, और कीमा 1 पाउच जाएगा कच्चा, ठीक है? कच्चा कीमे के साथ ये आलू के और मिन्स भुने बनते हैं। मर्ज़ी है चिकन का डाल दें, मर्ज़ी है आप मटन का डाल दें या बीफ का कीमा डाल दें, बनता चिकन के कीमे के साथ है। अच्छा, ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सारी ड्राई सीजनिंग्स। ड्राई सीजनिंग में जाएगा, चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ये सब कीमे में जा रहा है, आप समझे कीमा इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, ज़ीरा चला गया। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, मटर आधा कप, मैं रिपीट कर रही हूँ, डोंट वरी। अच्छा, करना क्या है आपको, इन कीमे और आलू के भूनने के लिए आपको 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है। उसमें आपने 1 कप प्याज डाल दी चॉप्ड, ठीक है? साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसको अच्छी तरह से भूना। ब्राउन कुछ नहीं करना है, ठीक है? वो करने के बाद आपने इसमें मसाले शामिल किए। चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच। कीमा डाल के आपने भून लिया। जब कीमा गल गया हमारा, भून गया, तो हमने इसमें मटर शामिल कर दिए। मटर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, लेमन जूस, सब कुछ चला गया। अब इसमें जाएगा बॉइल्ड मैश पोटैटोस, ठीक है? ये सब कुछ डाल के मैं इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। समझ आ गया? हाँ, ले लें ब्रेक, बिल्कुल ले लें।
बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं आलू टिक्का बोटी बोंडे। ठीक है, आप इसका नाम कीमे से बनाएंगे तो आलू कीमा बोंडे हो जाएंगे। अच्छा, मैं अब चावल डालने जा रही हूँ, वरना मेरे चावल को बहुत टाइम हो गया है भीगे हुए। खिचड़ी थोड़ी पकानी है। मटर 1 कप, अभी डालना है काजू, अभी डाल दें, मैं नहीं डाल रही, मैं इसको हल्का सा खूबसूरत सा फ्राई करके मैं ऊपर डालूंगी। गरम मसाला पाउडर कहाँ गया? ये आप इस वक्त डालेंगे, अच्छा एंड में। पुदीना बहुत सारा, आधी गड्डी। धनिया 1/2 कप चॉप्ड। हो जाएंगे यार इंशाल्लाह। आधा किलो चावल, गुड क्वालिटी बासमती राइस। पुलाव सेला से नहीं अच्छा बनता। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। हो सकता है लोग बनाते हो, लेकिन मेरे से नहीं अच्छा बनता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया बेटा। आप हमेशा की तरह माशाल्लाह ये वीक तो बहुत ही यूनिक है और मतलब पहले बाकी कभी नहीं कराया गया था, लेकिन बहुत मजा आ रहा है आपा इस वीक का। आपने काफी डिफरेंट रेसिपीज दी हैं, मतलब इसकी आलू की खीर है और गुलाब जामुन बहुत अमेजिंग है आपा। ऑमलेट ज़रूर ट्राई करना। जी आपा, वो मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड के ऊपर मैं सोच रहा था वो मैं करूंगा, लेकिन आपा मैंने आपकी रेसिपी से फेटोचीनी एंड चिकन मैडले बनाया था आपा, इट वाज डिवाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप मुझे आप मैं बल्कि सभी को कहूंगा वो जरूर ट्राई करें, और अपने जो लंच बॉक्सेस के बच्चों के लिए है ना, वो बहुत जबरदस्त रेसिपी है। और आप मुझे सॉसेस के नाम भेज दें, वरना मैं नहीं कराऊंगी फिर ये हफ्ता। आप वो मुझे मिल गए हैं, वो मैंने कहीं लिखे हुए थे, मुझसे मिसप्लेस हो गए थे, वो मैं आज शाम को इंशाल्लाह आपको सारे भेज दूँ। ठीक है, ओके डन। और आपका दूसरा आपसे मैंने एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलें। अब आपने बहुत सारी रेसिपीज पहले, मतलब जो आपकी जो पुरानी रेसिपीज है ना आप, वो बहुत सारी करवा चुकी हैं आप, लेकिन मेरे पास बहुत सारी उसकी फरमाइशें लोग करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने प्रोग्राम कुछ लोगों ने 4 या 5 साल पहले देखने मतलब शुरू किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको उन रेसिपीज के नाम और रेसिपीज भी मेरे पास हैं, वो मैं आपको ना सेंड करूंगा, तो आपको काइंडली उनको ऐड कर दीजिएगा। ओके डन डन। ठीक है आपा, और आपा इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और अल्लाह ताला आपके दाएं बाएं हमेशा खुशियां जो है ना वो रखे। आमीन सम आमीन, आमीन सम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जज़ाकल्लाह। ओके जी, ठीक है। पानी चला गया, गरम मसाला पाउडर चला गया, चावल चले गए, आधी गड्डी भर के पुदीना चला गया, आधा कप धनिया चला गया, सब कुछ चला गया। क्या रह गया? लेमन जूस। अगर मैं लेमन जूस अभी डालूँगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलू में थोड़ी सी कसर बाकी जो है वो फिर टाइम लगेगा, तो उसको गल जाने दें, फिर मैं लेमन जूस आखिर में ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इसका चूल्हा थोड़ा कम कर रही हूँ और एक दफ़ा हिला लेती हूँ, और फिर हम आते हैं अपने। अल्लाह, तो सिर्फ 11:30 हुआ है और 2 रेसिपीज हो गई।
माशाल्लाह। ठीक है, काजू हम तलेंगे अलग से। अच्छा, ये हमारे भोंडे देख लीजिए आप, आलू भोंडा तिक्का बोटी वाले। बिकॉज इसका नाम मैंने चेंज कर दिया था, बिकॉज आज बुध वाला दिन है, मेरे शो पे मॉन्स हलवा होता है, तो मैंने सोचा ठीक है कीमे के बजाय हम इसकी तिक्का बोटी को चॉपराइज करते डालते हैं और मज़े का होगा, बिकॉज इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तेल हमने डीप फ्राइंग के लिए चढ़ा दिया है, इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल। अब इसका बैटर बनाना है हमें। 1 कप हमने बेसन लिया है बिल्कुल भर के, उसमें मुझे डालना है लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और हम डालेंगे इटालिया का बेकिंग। ओह, इसमें हमने वो नहीं डाला भाई, असल चीज़ तो रह गई हमारी। चिकन पाउडर भी जाएगा पुलाव में, 1 टेबलस्पून इटालिया का। ठीक है, इसमें चला गया। अब इसमें जाएगा 1 चुटकी इटालिया का सोडा, क्वार्टर टीस्पून से भी कम। ये देखें, और इसका हम बनाएंगे बैटर। विस्क की मदद से अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हो आपका। अब हम हमारे आलू भोंडा तिक्का बोटी या आलू कीमा भोंडे, जो भी आप जिससे भी बना रहे हो, मेरी तरह आसानी चाह रहे हैं तो चिकन तिक्का बोटी चॉपराइज कर लीजिए, वरना जिस रेसिपी से मैंने प्याज में सारी चीज़ें डाल के कीमा डालना है आपको, बस वही चीज़ है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। आपा कैसी हैं जानू, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आप अल्लाह में आपको सलामत रखे हमेशा। माशाल्लाह आप इतनी अच्छी डिशेस बना रही हैं ना, माशाल्लाह। थैंक यू बहुत बेटा। जबरदस्त। एक आम सी सब्जी है आलू, और उसमें आपने इतनी वैरायटी दे दी आपा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह में आपको हमेशा सलामत रखे, मेरी दिली दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। जीते रहिए, आप भी खुश यू आर वेलकम। आपा मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने भी जो ये काजू आलू का जो मटर पुलाव बनाया है, जी। इसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला ना? नहीं डालना है। नहीं डालते? नहीं। अच्छा। और आपा मेरा मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे ना कल किसी ने बड़े वो दिए थे, बड़े बड़े से ना, वो नहीं होते कच्चा पपीता, हाँ, वो दिए थे, तो मुझे बताएं आपा मैं उसको किस तरह से फ्रीज कर सकती हूँ कि वो लॉन्ग टाइम मतलब चल सकें, वो ना हाँ, तो आप पीसे, फ्रीज हो सके। तो उसको आप छीलें नहीं, अच्छी तरह धोएं कच्चे पपीते को, उसके बीज निकाल के छिलके के साथ उसको चॉपराइज कर लें। ठीक है। बिल्कुल पेस्टी बारीक, और छोटी छोटी बॉटल्स भर के रख दें, या आइस क्यूब्स में 1-1 क्यूब डाल के भर लीजिए और रख दें, फ्रीज हो जाए तो। ठीक। अब बिल्कुल उसको पेस्ट बना लूं पानी के बिल्कुल साथ? बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट।
चलें ठीक है आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपा, अल्लाह में आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन सब ओके आमीन। आपा, थैंक यू सो मच सदफ। अल्लाह हाफिज। चलें जी, ब्रेक भी आ गई है तो हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ, ठीक है। और साथ ही साथ इसको हम निकालते भी जाएंगे, इसलिए कि यह हमारे खूबसूरत से आलू भोंडे टिक्का बूटी रेडी भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे भी और ब्रेक से आते हैं, मिलते हैं आपको, फिर आके स्टार्ट करेंगे कढ़ाई, पोटैटो कढ़ाई। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने आलू डाल दिए हैं लेमन जूस पुलाव में, ठीक है। ये देखें, हमारे शाम में अक्सर कोई, और ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो आपको कोई फ़िक्र की बात ही नहीं है। अचानक भी कोई आ जाए तो हम कितने भौखला रहे होते हैं, क्या करें क्या करें, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। अरे अल्लाह, 4 आलू बॉईल करें और बना लें। ते मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी हैं। अच्छा, इसके साथ आप मज़े की हरी चटनी बना लें, इमली की चटनी बना लें, ठीक है। मैंने यहाँ रखी हुई है इसके अंदर छोटी बकेट्स में, एक में केचप डाल दिए, एक में चटनी बना के डाल दी है। चलें जी, ये हमारा दिस इज़ डन। ओके, अब हम जल्दी से करते हैं एक काम, काजू फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आ जाएंगे कढ़ाई पे। आलू की कढ़ाई के लिए कोशिश करिएगा आपको बेबी पोटैटोज़ मिल जाएं, और बेबी पोटैटोज़ को आपको डीप फ्राई करके रेडी रखना है। बॉयल नहीं है ये सिर्फ डीप फ्राइड है। चलें जी, हमारे काजू भी हो गए फ्राई खूबसूरत से गोल्डन, ठीक है। एक दफ़ा हम चेक करते हैं अपने पुलाव को। लेमन जूस मैं डाल चुकी हूँ पुलाव में। माशाल्लाह दम पे आ गया, लेकिन मैं 5 मिनट थोड़ा सा छोड़ूंगी। कहीं कहीं कनी लग रही है मुझे और कहीं कहीं हो गया है। उफ, बादियान की खुशबू, पुदीने की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है श्री आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान।
आपका बहुत अच्छा वीक चल रहा है आलू का। एंजॉय कर रहे हैं आलू को? बिल्कुल, हमारे घर में तो बहुत आलू खाए जाते हैं। सबके घर में ही खाए जाते हैं, वाकई ये एक फैक्ट है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका वीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक राइस वीक भी करें ना। अच्छा, करा दूंगी। हाँ जी। ठीक और एक और बात है, कल आपको नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छी लगती हो जी। क्या कह रही हैं? अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। क्योंकि हासिदों के हसद से। आप हर एक को अच्छी लगने लगी हो, तो आप एक नजर वाली आयत पढ़ा करें। पढ़ती हूँ, मैं घर से निकलती नहीं हूँ उसके बगैर। वहीं युकादुल लजीना पढ़ के, अपने ऊपर पढ़ के 11 दफ़ा पढ़ के फूक के, मैं इसके बगैर घर छोड़ती ही नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी, इतनी आप लोग मोहब्बत करते हो, इतना प्यार देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, हम आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं चल रही हूँ 2 मिनट अपनी कुर्सी की तरफ, ठीक है? पानी पीऊँगी और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, आपने अपनी कढ़ाई में 1 कप तेल लिया, गौर से सुनिए। 1 किलो आलू लिए, छोटे बेबी पोटैटोज, इससे भी छोटे नहीं मिले मुझे, मनसा होते नहीं मिले, खैर। तो उसको आपने छिलका उतार के और 1 कप तेल में अच्छी तरह फ्राई करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट हिलाते जाएं, फ्राई करें ताकि एक जैसा कलर सारी चारों तरफ आ जाए। हो गया? उस आलू को निकाल लिया, तेल कम कर लिया, ये देखें तेल कम कर लिया। तकरीबन आप छोड़ दें इसमें 1/4 कप या आधा कप जितना तेल, ठीक है? अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, टोमेटो प्यूरी 3/4 कप, अच्छा उसके बाद कढ़ाई मसाला, कोई भी अच्छा सा ब्रांड, या मैंने भी आप लोगों को सिखाया हुआ है। कढ़ाई मसाला आपने डाल दिया 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का। फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर इटालिया का ½ टीस्पून, थोड़ा सा पानी, ठीक है? गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, ये डाल चला गया, सब कुछ इसमें चला गया। ज़रा सा 2 मिनट भून लीजिए। आलू डालेंगे इसमें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी अपा, मुझे ना आपसे फरमाइश करनी थी मटन बिरयानी की, मटन कीमा बिरयानी। अच्छा ठीक है, ओके। जी अपा, आज का सवाल है कोई? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मुझे एक और भी आपसे बात की, वो लज्जत शो है ना समीना आंटी का, शाम उनका उससे नंबर नहीं, मिल रहा। उससे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उस शो की। आप शाम में कॉल किया करें, ठीक है? जिस शो पे आप कॉल करती हैं उस शो की बात किया करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद अब इसमें आपको अगर पानी डालना है तो आप पानी डाल दें ½ कप और छोड़ दीजिए।
मेरे ख्याल से मेरे आलू फ्राई करते हुए गल चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। मैं पानी नहीं डाल रही। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर रही हूँ जो लिखी नहीं है। वन टेबलस्पून शुगर, फिर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लाल प्याज क्रश की हुई, हरी मिर्चें लंबाई में स्लाइस्ड, ज़रा से डालती हूँ, ज़रा सा, क्वार्टर कप। बस ये आपकी बेहतरीन सी पोटैटो कढ़ाई रेडी है। हरा धनिया डालेंगे। कल हम बड़े मज़े के चिकन आलू कोफ्ते बना रहे हैं। जिसको कोफ्ते सीखने नहीं आते हैं प्लीज़ कल का शो देख लीजिएगा, फिर मत फरमाइश कीजिएगा कि कोफ्ते सिखा दें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बस ले ले, मेरा काम ख़त्म है। चलें जी, हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ और मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, कैसा लगा आपका आज का शो? ज़रूर बताइएगा। बेस्ट चीज़ क्या लगी मैं पूछूंगी आप लोगों से ये। अच्छा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कि पोटैटो वीक में कोई भी 3 रेसिपीज़ जो सब में बेस्ट हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैसेज करके बताएं, फ़ोन करके बताएं, जैसी आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, आलू कढ़ाई को रिकैप कर देती हूँ जल्दी से। 1 किलो छोटे आलू लिए थे, बेबी पोटैटोज़, बॉयल कुछ नहीं किया, छिलका उतारा और उसको 1 कप तेल कढ़ाई में डालकर उसको अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए फ्राई कर लिया, हल्की आंच पे कि आलू को कलर भी आता जाए, आलू गलते भी चले जाए। आलू गल गए, आपने आलू निकाल लिए। फिर उसी तेल में से आपने आधा कप तेल निकाल लिया। आधा कप तेल में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डाली, 3/4 कप, और आपने उसमें सीजनिंग्स डाल दी। कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून लेवल्ड, और लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, काली मिर्चें पिसी हुई 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये सब कुछ डाल के चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाल के 1/4 कप पानी डाला, उसको भून लिया। भूनने के बाद आपने उसमें आलू डाले। आलू डालने के बाद उसको 5-7 मिनट भूने। अगर आप समझते हैं आपके आलू गले नहीं हैं फ्राइंग करते वक्त, तो आधा कप पानी डाल के उसको ढक दो। ठीक है, मेरे गल गए थे, मैंने इतना नहीं पानी डाला, 1/4 कप डाला। और फिर उसमें आखिर में मैंने गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून डाल के हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली और निकाल लिया कढ़ाई में और आपको पेश कर दिया। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारी आज की रेसिपीज़। भोंडों के साथ आप खाली भोंडे नहीं देंगे, आप कोई सॉस, चटनी, कुछ भी, यू नीड समथिंग। ठीक है, और इसके साथ देखिए काजू ऊपर फ्राई किए हुए हमने डाल दिए, और उसके साथ हमने कचुम्बर या सलाद बना लें और साथ में रायता। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का शो। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपीज़ और हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल हम कोफ्ते बना रहे हैं, और क्या है बताओगे सालेक? कल
कल कोफ्ते हैं, आलू कोफ्ते, और कल हम क्या बना रहे हैं, हाँ कल हम वो भी बना रहे हैं, थ्री चिली सैलड, पोटैटो सैलड, और बहुत ही मज़े का एक पाए बन रहा है, मिन्स एंड पोटैटो पाए, ठीक है, आलू मैश करके साथ कीमा, और थ्री चिली पोटैटो सैलड, ठीक है, 3 किस्म की उसमें मिर्चें डालूंगी मैं इंशाल्लाह, तो बनेगा। रिकैप है, रिकैप का वक्त आ गया है, ठीक है। तो अगर आज की रेसिपी में मेरे समझाने में कोई गलती हुई हो या कुछ भी, तो आप चल के देखिए रिकैप। आलू बोंडा टिक्का बोटी। अज्जा: टिक्का बोटी चिकन आधा पैकेट, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, उबले मटर आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, उबले आलू 4 अदद। बैटर के लिए अज्जा: बेसन 1 कप, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, नमक आधा चाय का चमचा, तेल डीप फ्राई के लिए। तरकीब: तेल गरम करके टिक्का बोटी फ्राई करके निकाल लें। अब इसी पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हरी मिर्चें 2 मिनट फ्राई करें। उसके बाद इसमें टिक्का बोटी डालकर तमाम मसालों के साथ पकाएं। अब इसमें मटर और आधा कप पानी शामिल करें और ढककर पकाएं। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और नींबू का रस शामिल करके 2 मिनट पकाएं। उसके बाद इसमें मैश आलू और हरा धनिया मिक्स करें और बॉल्स बनाकर रख दें। अब एक बोल में बैटर के अज्जा मिक्स करके बॉल्स को बैटर में डिप कर लें और गरम तेल में फ्राई करके सर्व करें। आलू कढ़ाई। अज्जा: ब्राउन प्याज 3/4 कप, फ्राइड बेबी पोटैटोज 1 किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 3/4 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल गरम करके बेबी पोटैटोज गोल्डन फ्राई करके निकाल लें। अब पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और तमाम अज्जा मिक्स करें। फिर इसमें कढ़ाई मसाला, चिकन पाउडर और आधा कप पानी डाल के फ्राई कर लें। काजू आलू मटर पुलाव। अज्जा: भीगे चावल आधा किलो, घी 1/4 कप, तेल 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बादियान 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, प्याज 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, उबले मटर 1 कप, आलू 4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधा कप, कटा पुदीना आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत, काजू आधा कप, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, रायता सर्विंग के लिए, कचूमर सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल और घी गरम करके साबित मसाले और प्याज डाल के फ्राई कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, नमक और टमाटर डाल के फ्राई करें। फिर इसमें खुश्क मसाले और सब्जियां शामिल करें और पानी के साथ ढककर 10 से 15 मिनट आलू गलने तक पकाएं। उसके बाद इसमें भीगे चावल, काजू और 2 कप पानी, चिकन पाउडर और पिसा गर्म मसाला शामिल करें और ढककर गलने तक पकाएं। आखिर में रायता और कचूमर के साथ सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। ये मुझे अभी मसाला मैगज़ीन में बैठे बैठे तो देख रही थी, ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं इसमें, आप लोग ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। 180 रुपए का है, हर बुक शॉप पे बसानी मिल जाता है आपको। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं इसमें सबकी, तो डू बाय इट। ठीक है जी, ओके। आई होप आपका शो आपको अच्छा लगा होगा आज का। सारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी ट्राई कर लीजिए। हर चीज़ ऐसी है जो सबके घर में मौजूद होती है, सबके घर में हर चीज़ मौजूद है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे। जी बोलो बेटा।
आज दावत में बन रहा है मेथी मछली, डबल चॉकलेट फज केक, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपको मैंने अपना कल का मेन्यू बता दिया है। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों का, दूसरों का, इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।